हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सबको। कैसे हो आप सब? ये देखिए सुबह हो रही है और बन रही है मेरी आलू गोभी। आटा लगा दिया है मैंने। आज मैं दिखाती हूँ आपको दिनचर्या, अपने पूरे दिन में क्या करती हूँ और कैसे अपना पूरा दिन स्पेंड करती हूँ। तो बन गई है मेरी सब्जी और अब मैं बनाऊंगी रोटी और बच्चों को भेजूंगी स्कूल। बच्चों को मैंने उठा दिया है फटाफट। आज रियांश की तबीयत ठीक नहीं है, उसको खांसी हो रही थी बहुत, तो मैं उसको स्कूल नहीं भेज रही। गौरी जाएगी क्योंकि उसके चल रहे हैं एग्ज़ाम। तो मैं रेडी करती हूँ गौरी को। ये देखो गौरी हो गई तैयार। ठंड लग रही है इसको क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है बाहर। अब मैं बनाती हूँ फटाफट इसकी चोटी। अब गौरी कर रही है अपना नाश्ता, पराठा खा रही है फूंक मार मार के। और मेरा बन रहा है एक और पराठा। मैं भी फटाफट चाय पी लेती हूँ नाश्ता करके। हम हो जाएंगे 9 तो 11 गौरी को छोड़ने स्कूल क्योंकि इसके एग्ज़ाम है। और बाकी आटा रख दिया है मैंने ढक के, क्योंकि अब मैं बनाऊंगी वापस आके बाकी रोटी। थोड़ा सा कर दिया क्रिस्पी पराठा क्योंकि मुझे गरम गरम क्रिस्पी पराठा अच्छा लगता है। अब मैं मिलती हूँ आपसे गौरी को वापस छोड़ के। यूँ मैं लौट के घर गौरी को छोड़ के। रियांश के अभी एग्ज़ाम हुए थे और से खांसी बहुत हो रही है, इसलिए आज उसको नहीं भेजा। ये देखो रात को मैं ये वाला कुर्ता काट रही थी, मेरा इसमें से निकल गया है, बचा है मम्मी के लिए कुर्ता। हम दोनों ने सेम कुर्ता बनाना है। अब मैंने एक जैसा कपड़ा लिया। तो अब बारी है। ये देखिए पूरा घर अस्त व्यस्त हो रहा है। किचन का हाल देखिए सुबह सुबह। और अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं किचन साफ़ करूँगी। उसके बाद मैं लगाऊँगी झाड़ू और पोंछा। और टाइम लगा तो मैं पहले सिलाई करूँगी थोड़ा सा। मुझे कुर्ता कटिंग करना है ये वाला, तो पहले मैं कुर्ता कटिंग करूँगी क्योंकि मेरा कुर्ता ही कटिंग हुआ है। अभी ये देखिए रखा है और ये वाला बाकी है, ये मम्मी का है। तो सोच रही हूँ पहले कुर्ता कटिंग कर लूँ, उसके बाद मैं किसी काम में लगूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा, पहले मैं कुर्ता कटिंग करती हूँ उसके बाद किसी काम में लगती हूँ, क्योंकि आयांश उठ जाएगा फिर वो कुछ नहीं करने देगा। ये देखिए कट गया है कुर्ता, ये मम्मी का कुर्ता है। और ये इसकी बाजू निकल आई है, फुल बाजू निकाली है मैंने पूरी स्लीव्स। और ये था मेरा जो मैंने रात कटिंग किया, इसकी भी बाजू निकल आई है। और हम दोनों के बनेंगे अब एक से कुर्ते। और ये निकला है वेस्ट कपड़ा। मैं सोच रही थी कि इस टुकड़े को भी यूज़ कर लूँ, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सोचा था ज़रा सा कपड़ा कुछ बच जाएगा तो मैचिंग बैग बना दूँगी। तो कम से कम कपड़ा कतरन इसकी निकली है। ये रात की मेरे और मम्मी के दोनों के कुर्तों की मिला के बची है। मैं कपड़ा बिल्कुल वेस्ट नहीं करती। और चलो मार्जिन अच्छा था तो निकल आया दोनों का कुर्ता। अब हम इसको सिलेंगे आराम से जब भी हमें समय मिलेगा। अब हम उठाते हैं अपने तामझाम और लगते हैं अपने कामों पर। चलिए करते हैं साफ़ सफाई अपने घर की। अब कुर्ते तो कट गए हैं, अब ये कब से लेंगे ये तो रवि जाने। रख देते हैं फ़िलहाल इन्हें और तैयारी करते हैं अपनी। ये देखिए मेरे कुर्ते में से ये निकला था। इसको मैं क्या करती हूँ, ये जो पीस होते हैं छोटे छोटे, ये 4 पीस हैं, इसको मैं ना जोड़ लेती हूँ। ये देखिए 4 पीस हैं, ये थोड़ा बड़ा है फोल्ड वाला, मैं इनको जोड़ लेती हूँ। और जो गले में जो वो लगती है ना पट्टी, या तो आप अरेबिक जो पट्टी कटती है या तो वो बना लेती हूँ, नहीं तो फिर इसको जोड़ के जो बुकरम वाली साइड जो करते हैं वो रख लेती हूँ। और साथ में ये एक कत्तर और थी, ये एक पीस और है, एक नहीं इसमें 2 हैं। तो ये सारा जुड़ के एक बड़ा कपड़ा बन जाएगा जिसमें से मैं गला बनाऊंगी, तो वो मैचिंग हो जाएगा। अगर वाइट कपड़ा मिल गया तो थोड़ी सी पाइपिंग लगा के डिज़ाइन बना दूंगी। लगते हैं अपने कामों में, इसको करते हैं फिनिश यहीं पर। जब वक्त मिलेगा तब सिलेंगे, लेकिन कोशिश करूँगी कि मम्मी के आने से पहले ये सिल जाए। हो रहे हैं 9:45 और ये देखिए
मेरा काम हो गया एकदम ख़त्म, साफ़ सफाई सब ख़त्म हो गया मेरा। बर्तन साफ़ मैं करके गई थी इसलिए सिंक मेरी खाली है। अब मैं जा रही हूँ नहाने, फ्रेश जल्दी से नहा धो के करेंगे पूजा, क्योंकि भगवान जी भी वेट करते हैं हमारा। सारा काम ख़त्म होने के बाद नहाते ही मैं लेके आऊँगी गौरी को फटाफट, क्योंकि उसके एग्ज़ाम है तो वो 10:30 आ जाती है और साहब हमारे लेट जाते हैं, इसलिए उनको मैं चाय बना के जाऊँगी। तो हो गए हैं हम रेडी, पूजा हमारी ख़त्म हो गई और हम हो गए तैयार। गौरी को लाने के लिए हो रहे हैं 10:20। फ़ोन लगा दिया साहब मालिक साहब का चार्ज पे, चाय बना के दे दी और मैं अब जाती हूँ जल्दी से गौरी को लेके आती हूँ और उसके बाद मैं बनाऊँगी, गौरी को लंच दूंगी, रोटी दूंगी गौरी को। रियांश को उठाऊंगी क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको सोने दिया कि सोता रहे, और जब तक छोटे वाला सो रहा है मेरे इतने काम ख़त्म हो गए। और उसके बाद आके बनाऊंगी मैं रोटी, फिर मालिक साहब जाएंगे ऑफिस। उसके बाद जब अयान छुट जाएगा काम ख़त्म। इतने ही काम होते हैं, जब अयान छुट जाएगा बच्चे को रखने की जिम्मेदारी 24 घंटे की होती है। अभी वो 2 बार उठ चुका, मैंने उसको सुला दिया और अब देखो उठेगा तो उसको नाश्ता पानी कराएंगे, उसको संभालेंगे और उसके साथ खेलेंगे। दिखाऊंगी आगे की अपनी दिनचर्या। फिलहाल मैं लेके आती हूँ गौरी को। आ गई गौरी। कैसा गया पेपर बताओ? नॉइस सारा किया। हाँ। गौरी को लग रही है ठंड, गर्म पहन के गई है फिर भी से ठंड लग रही है। और मैं जल्दी जल्दी में जुराब पहनना भूल गई, तो मुझे भी ठंड लग रही है क्योंकि हवा चल रही है। तन्वी चंद्रा का तो पूरा छूट गया, पूरा छूट गया। इनवाइटिंग सब फिर मैम ने शीट ले ली। हाँ। तन्वी चंद्रा के पास बैठी आज गौरी। और लक्षिता बोल रही थी मैंने आपका व्लॉग देखा था, मैंने आप व्लॉग बनाते हो, मैंने देखा था। ये देखो बिस्कुट रखे हैं भगवान जी वाले, आज मैंने इससे भोग लगाया था, कुछ था ही नहीं। और हमें 2-2 शीट मिली। हाथ नहीं लगाना, हाथ तो तुम धोओगी पहले। आ करो बस, जाओ। चलो नौटंकी इसकी आते ही शुरू हो गई, ये देखो अब चलेगी ऐसे। ये चाहे पजामा फट जाए, फिसल के गिर जाएगी। क्या खा रही हो? बिस्कुट खा रही हो। अब साहब गए ऑफिस और ये देखिए अब हमारा बिस्तर साफ होगा। शाप करके ये शाप भी उठ गए। कोने में एक छिपकली पड़ी है, ये दीवार से चिपकी रहती है। चला रखा है इन्होंने टीवी। रियांश का नाश्ता हो गया, अयांश का नाश्ता हो गया। क्यों कहता भाई छिपकली तुझे? मेरे को क्या पता। ये देखो ये दीवार पे चढ़ जाती है उल्टी छिपकली, और इसका भाई से गिरा देता है। ये देखो ये इससे ऐसे ही चिपटता रहता है और उसको गिराता रहता है। अब मैं लगाऊंगी बिस्तर। वो मुंह खोल के सांस ले रहा है। ये क्या रिमोट? मुझे लगा इसने जेब में से तलवार निकाली और इसने निकाला रिमोट। बताओ, ये रिमोट लेके गया था। और अब ये बिस्तर साफ करके मैं ले जाऊंगी इन्हें नहलाने के लिए। देखो कपड़े भी निकाल दिए मैंने इन लोगों के। अभी इनकी चलेगी मस्ती, उसके बाद ये जाएंगे नहाने, क्योंकि ये छोटा खरगोश उठा है, शरारती बच्चा। ये दिखता है ऐसे ही पर ये है नहीं, ये बहुत तेज है। गैस लीक कर दे सिलेंडर से। आज मैं रोटी बना रही थी और रोटी बनाते हुए पता है आज मैंने पुराने गाने सुने, बहुत पुराने जमाने के, मतलब 80s के टाइम के। और वो इतने प्यारे सॉन्ग थे। अंग्रेजों के गाने नहीं, हिंदुस्तानियों के गाने हैं, बॉलीवुड वाले। इतने प्यारे गाने थे, मतलब वो जो राजेश खन्ना राजेंद्र कुमार वाले थे ना। और रियांश के पापा बोल रहे आज तुझे क्या हुआ, इतने रोमांटिक इतने अच्छे सॉन्ग लगा रखे हैं और तुझे सारे सॉन्ग आते हैं। मैंने कहा हाँ मैं सब जमानों में जीती हूँ, मुझे सॉन्ग तो वैसे ही बहुत पसंद है। दिमाग को सबसे अच्छा रिलैक्स देने के लिए सॉन्ग लगाओ, और बच्चे भी वही सुनते हैं। बट बच्चे सुनते हैं पंजाबी। मम्मी प्रेजेंट ही हूँ भाई, मैं प्रेजेंट ही हूँ, तभी जिंदा हूँ, तभी तो जिंदा हूँ, मैं प्रेजेंट हूँ। मैं कौन सा बीत गई हूँ, भूतकाल थोड़ी ना हूँ। मतलब होता है वो इंसान जो कि हर जगह। अच्छा ओमनी प्रेजेंट, मुझे बस प्रेजेंट लगा। मैं हर जगह हूँ। देखो मैं बच्चों में भी घुल मिल जाती हूँ, बूढ़ों में भी रह लेती हूँ, और मैं अपने जैसे
अपने जैसी उम्र वालों में भी रह देती हूँ। ये देखो इनके काम। और पता है उन पुराने सॉन्ग के इतने प्यारे वर्ड्स थे। ये जो आज डिचिक डिचिक बजता है ना, इसमें समझ में नहीं आता वो कह क्या रहा है। प्यार की माँ की ये वो पता नहीं क्या क्या चलता, लेकिन वो इतने प्यारे सॉन्ग थे, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे वर्ड्स थे। ये देखो इनकी मस्ती। 11:30 हो रहे हैं, हमारे सारे काम खत्म, मगर ये जो छोटे मोटे काम है ना, ये नहीं कभी खत्म होते। अभी थोड़ी देर ये आऊ 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 खेलेगा, इसके साथ ये भाऊ भाऊ खेलेगा, और ये काऊ 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 ये पीछे। ये है अब्बा डब्बा चब्बा। ये है सबका अब्बा, नहीं ये है सबका अब्बा, क्योंकि छोटे जाते सबके अब्बा बनते हैं। ये हमारा प्यारा सा डब्बा, मतलब सीधा सा। और ये है हमारा चब्बा, ये चब्बा, क्योंकि ये चपड़ 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 करती रहती है, कभी चुप नहीं होती। तो अब्बा डब्बा और चब्बा, तो तीनों को नहलाने ले जा रही हूँ अब मैं। अब्बा डब्बा चब्बा सुंदर से बनकर अब जाएंगे छत पे, क्योंकि मेरे को लगता है कि धूप निकलने वाली है, तो मैं ले जाती हूँ छत पे। देखो ये हो रही है इसकी मालिश। ये देखो तू, और ये ही ऐसे मजे कर रहा है। ये देखो उसकी कराटे की प्रैक्टिस हो रही है, इसकी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस हो रही है, और इसकी मसाज हो रही है। और ये छोटा दिखता है, अगर ये उठ गया ना, ये इन दोनों में बजाता है। ये दिखता है छोटा, बोलता बेशक नहीं है। काम सारे शरारती वाले हैं इसके। देखो, अरे बस करो, वो शिनचैन थोड़ी ना है। छोटा शिनचैन। जब भी मैं रेयांश के बचपन की फोटो लगाती हूँ, सब सोचते हैं कि ये अयांश है, बट रेयांश ज्यादा स्मार्ट था अयांश से। दोनों बिल्कुल डिक्टो कॉपी है। लगता है कितना क्यूट। चलो भाई, पहले कौन नहाएगा? बिस्तर तो क्लीन हो गया एकदम। पहले कौन नहाएगा? रेयांश। रेयांश चलो पहले रेयांश आएगा। इतने चिया चिया करेंगे, ठीक है? इसकी बॉक्सिंग शुरू हो गई, नहाते एनर्जी आ गई। ये देखो सब नहा लिए हैं, अच्छे बाबू बन के बैठ गए हैं। इसकी तो बातें शुरू हो रही है, क्योंकि हमने दिस और दैट लगा रखा है, तो खाने की चीजें आ रही हैं। क्या बनाने कह रहा था भाई? वो तो नहीं बताऊंगा। आज रेयांश हमारे लिए कोई डिश बनाना चाहता है, पूछ रहा है स्वीट या स्पाइसी। स्पाइसी स्वीट उस दिन इसने बनाया था। क्या बनाया था वो? संतरे के छिलकों का वो। और वो पता है मैं नहीं खाया था, लग तो वो बहुत अच्छा रहा था, बट वो खाया सिर्फ मैंने था। इन्होंने बस एक बाइट ली थी। आपको पता है वो स्नैक्स नहीं थे, रुक जाओ, वो कड़वी सी चीज थी, जहर बनाया था। जी नहीं, वो मीठी थी, लेकिन संतरे के छिलके इसके लिए बनाया था मैंने जहर। क्या तुम इसको मारना चाहते हो? गंदी बात। मैं मजा ना स्वाद। मुंह में थूक देती। ये देखो इनकी बातें। वो बैठा हमारा प्यारा देखो बच्चा। घिनौना प्राणी, ये जादू के प्लेट पे जेब कतरी है। अब ये जेब के नीचे ब्लेड रखती है, इसलिए इसकी दवा इतनी तेज चलती है। आयु देख रहा है बड़े ध्यान से। तो ये देखो ये भी गया फाइट करने। मैं जाती हूँ छत पे तौलिए सुखाने। 5.5 लोगों के 5 तौलिए, क्योंकि हम सबके तौलिए अलग अलग हैं। और मैं जाती हूँ छत पे इन्हें सुखाने, और तब तक ये करेंगे मस्ती, और आके मैं इन्हें दूंगी खाना, क्योंकि मेरा रूल है। मैं अपने भाई को भी ऐसे करती थी जब मेरे हाथ में थी उनकी डोर। बिना ब्रश के चाय नहीं, बिना नहाए खाना नहीं। जब गुन्ना परी आ जाती है तब भी मेरा यही रूल फॉलो होता है, और अभी भी। अब नहा लिए, अब मैं खाना दूंगी सबको। छत पे मुझे दीदी मिली, मतलब पानी की मम्मी, और ये देखो चुप किया। ये जा। और इनको जाना है बर्थडे में, क्योंकि आज है वानी का जन्मदिन। मुझे पता है। तुम्हें पता है? हाँ, आज है वानी का जन्मदिन, तो इनकी तो आज बाहर पार्टी है शाम को। मुझे देखना है मैं क्या बनाऊँ। फिलहाल तो मैं लेके जा रही हूँ खाना। ज़रा से बच रहे हैं छोले और थोड़ी सी चटनी, आलू गोभी। बच्चे खाएंगे आलू गोभी और छोले, तो मैं देती हूँ इनको खाना फटाफट। आलू गोभी, हाय हाय, मुझे तो बहुत पसंद है आलू गोभी। आलू गोभी को देखते ही मेरा दिल करता है कि काश पूड़ियाँ बना लेती। तो बज रहे हैं 1 बज रहा है, और मेरा सारा काम ख़त्म। बच्चे भी नहा धो लिए, अब खाना खाएंगे, और 2-2:30 बजे तक हम 1 घंटे में फ्री हो जाएंगे। और उसके बाद मैं देखती हूँ, अगर मैं कुर्ते सिल पाई तो कोशिश करूँगी
यही होता है टाइम काम खत्म होने का। ऑलमोस्ट सभी का काम तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये छोटी मोटी इतनी इतनी से इधर उधर, कभी कुछ खाना है, कभी कोई काम है, कभी संगवाना है, ये सब लगा रहता है, तो इसीलिए पूरा दिन निकल जाता है। पर आज मैं अपने डे को सिस्टमेटिक ढंग से एकदम अच्छे से पूरे एक एक पल को यूटिलाइज करूंगी और व्लॉग भी बनाऊंगी, और क्या कर रही हूँ वो सब आपको दिखाऊंगी। ले जाती हूँ फिलहाल खाना, और रेयांश ने अभी दवाई नहीं खाई, उसको खांसी हो रही है, तो उसको दवाई देती हूँ खाना खिला के। ये देखिए मैंने अभी बर्तन किए थे, पूरे किचन साफ थी, हाँ, और फिर से बर्तन हो गए। अब मैं बर्तन करूँगी इसके बाद, तो वही 2-2:30 बज जाएंगे, 1 घंटे में फ्री होती हूँ और सिलती हूँ कुर्ता मम्मी का फटाफट। 1 2 3 स्टार्ट। तो रेयांश आ रहा है बरीटो लेके। क्या बनाया आज रेयांश? बरीटो। मुझे दिखाओ। वाह कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। रेयांश ने बोला था आज हमने दिस और दैट वीडियो में जो देखा था वो। वाह उसने स्टिक भी लगाई, कितनी अच्छी लग रही है। आज हम ब्रेड परीटो खा के देखेंगे। इस वाले में गड़बड़ होगी। सोयाबीन और ये बंद गोभी तूने अपने आप डाली है? हाँ, ये टमाटर और इसके नीचे प्याज। टमाटर प्याज वाले खा लोगे तुम? मैं खा के एकदम देखती बारीक काट के डाले। मेरे वाले में डाली। बहुत बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत टेस्टी, टमाटर प्याज बहुत ही टेस्टी बना है। देखो मैंने पहले सोयाबीन भिगो दिए, और सोयाबीन और ये प्याज काटे, टमाटर काटे और पत्ता गोभी के टुकड़े से तोड़ दिए। हाँ। और उसके बाद फिर मैंने पहले एक कटोरी ली, उसमें सोयाबीन डाले, और ये क्या कहते हैं पास्ता सॉस और चिली फ्लेक्स डाले, और फिर उसका पेस्ट बन गया। उसके अंदर फिर ये सब्जियां डाल दी। फिर उसके बाद ये जो है रोटी, इस पे सॉस लगाई, मेयोनीज और पास्ता सॉस, उसको स्प्रेड करा, थोड़े से चिली फ्लेक्स, फिर उसके बाद इस पेस्ट को बीच में डाला, फिर ऊपर से चिली फ्लेक्स, और हो गया। मजा आ रहा है, बहुत टेस्टी। रेयांश ने रेसिपी बताई है, जिसको भी बनाने हो वो बना सकता है। इतने टेस्टी बरीटो। वाह रोटी बनी हुई थी, रोटी मैंने बनाई है ना। वाह ये दोपहर के बर्तन भी मज गए हैं लंच करने के बाद के, और अब मैं बना रही हूँ चाय अदरक मार के। ये देखिए अदरक मार के नहीं, अदरक डाल के चाय बना रहे हैं, क्योंकि अभी मन कर रहा है चाय पीने का। तो अभी शाम हुई है, 5 नहीं बजे हैं, लेकिन 5 बजे से पहले पीने का मन कर रहा है, तो इसलिए हम आज जल्दी चाय बना रहे हैं। मेरे सारे काम सुबह ख़त्म हो गए थे, और सिर्फ मेरे पास क्या था करने को। ओ खुल जा फ्रिज, खुल गया सिम सिम। सिर्फ मुझे मेरा खाना पीना सब हो गया था। लंच आज रेयांश ने बनाया है, तो हमने लंच भी हो गया हमारा। उसके बाद मैंने ऐसा कुछ खास काम नहीं किया, फिर भी पूरा दिन देखो कैसे चला जाता है। गौरी खेल रही है मिट्टी से, और आयांश बैठा है चुपचाप। ये देखो पीछे दीवार पे कितना नक्शा खराब कर रखा है इसने, 3D आर्ट 3D आर्ट कर रखी है। और इस पे देखो एक आयांश बैठा हुआ है, और एक तरफ रेयांश, दोनों बैठे हुए हैं स्विच के ऊपर, और एक तरफ ये रियल वाला बंदर, पांडा बंदर कुछ भी कह दो इसको। टाइम ही नहीं लगा कि मैं सूट निकाल लूँ, फिर भी मैं भी कोशिश करूँगी। चाय पी के थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, उसके बाद ट्राई करते हैं फिर से। मैंने आज मम्मी का फ़ोन आया था, तो मैंने मम्मी को बताया कि मैंने आपके सूट तैयार कर दिए। मम्मी ने बोला क्यों परेशान हुई बेकार में, टाइम तो तुझे वैसे ही नहीं लगता है, सारा दिन काम करती रहती है, ऊपर से आराम कर लेती जो थोड़ा बहुत टाइम था। मैंने कहा नहीं आप 2 बार आए, तो मुझे लगा कि मैंने सूट भी नहीं बनाए मम्मी के, इतने दिन हो गए, तो इसलिए मैंने बना दिए। और कुछ कुर्ते ऐसे थे जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाए थे कि जो फिट करने थे, मीन्स मैंने वो अपने नाप के सिले थे, पर कभी होता है ना हम कोई कपड़ा ले आते हैं उसे पहनते नहीं है, या कभी कभी होता है कि हम सिल लेते हैं और उसे पहन नहीं पाते, तो बस वही हुआ। लेकिन मम्मी को वो बहुत अच्छे लगे, तो दुपट्टा पैंट और कुर्ता, तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, तो मेरे नाप के कर दियो, मैं पहन लूँगी क्योंकि ये तो न्यू है। हेलो गाइस, मम्मी सिल रही है माँ जी का सूट। हो जाएगा आज कंप्लीट।
मम्मी आज एक काम हो जाएगा कंप्लीट? कोशिश तो यही हो जाएगा आज। ठीक है, बन जाएगा तो मैं दिखाऊंगी, ठीक है। बंदरिया जहाँ भी मैं जाऊंगी वहीं लेट जाएगी आके। ये देखिए मेरा कुर्ता हो गया कंप्लीट। शुक्र है कि मम्मी आएंगी तो कम से कम कुर्ते तो बने हुए मिलेंगे। और कितना प्यारा लग रहा है, इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, इतना प्यारा लग रहा है। ये कॉटन का, मैंने थोड़ी सी इस पे लेस लगा दी क्योंकि गले का पता नहीं चलता, और यही वाली लेस इसमें बच रही थी जो मैंने इसमें लगाई है, वरना दूसरे वाले में तो अलग लेस थी, तो उसका कुर्ता थोड़ा अच्छा लग रहा था। थोड़ी सी मैंने बाजू पे भी लगा दी कि कुछ अच्छा लगे थोड़ा। और इसकी वाइट सलवार मम्मी के पास है, वाइट दुपट्टा भी मैंने बना के दे रखा है, तो एक सलवार कहीं पे चल जाती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको कुर्ता कैसा लगा। इसका है स्वीट हार्ट गला और पीछे इसका सिंपल गोल गला है। वो वाला थोड़ा फैंसी था, ये थोड़ा सिंपल लुक में है। अब हम बनाएंगे खाना, करेंगे डिनर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, गुड नाइट।